हेलो एवरीवन। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ था? तो 1440 में इसका आविष्कार हुआ था प्रिंटिंग प्रेस का। अगला क्वेश्चन है, फॉलिन वॉरियर किसकी रचना है? तो फॉलिन वॉरियर ये जो रचना है ये किसकी है? तो हेनरी मूर की ये रचना है। शंखो चौधरी का माध्यम है। तो शंखो चौधरी का इसमें से प्रमुख माध्यम कौन सा है? तो प्रमुख माध्यम इसमें संगमरमर है। फिर है विदुर पेंटिंग, विदुर पंडित जातक पेंटिंग, ये किस गुफा में है? तो विदुर पंडित जातक पेंटिंग जो है वो गुफा संख्या 2 में है। जनता की गुफा संख्या 2 में आपको मिलेगी। फिर है पीले रंग का संबंध है। तो पीला रंग जो है वो किससे बनता है? तो पीला रंग हरिताल से बनता है। पीला रंग हरिताल से बनता है। और हिंगुल जो है वो लाल रंग बनता है। शीशे का जो मूल कार्बेट है वो सफ़ेद है। लेपिस लाजुली है वो किससे बनता है? तो लेपिस लाजुली नीला है। फिर 1966 ईस्वी में KCS पन्नीकर ने चोल मंडल कलाकारों का एक गांव था, तो उसकी स्थापना ये कहाँ की है? चोल मंडल कलाकार की जो स्थापना की है वो कहाँ पे की है? तो मद्रास में की है। कब की है? तो डेट भी याद रखेंगे, 1966 ईस्वी में की है। फिर अगला है, देश के विभाजन के समय लाहौर से दिल्ली आने वाले कलाकार किस संस्था से जुड़े थे? तो दिल्ली आने वाले कलाकार तो आपको पता है कौन सा होगा? दिल्ली शिल्पी चक्र। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1949 में। इसकी स्थापना किसने की थी? तो BC सान्याल ने इसकी स्थापना की थी। फिर अगला देखते हैं, उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में रविंद्र भवन नई दिल्ली में हुई। तो वो ग्रुप कौन सा है? तो ग्रुप 1890 है। तो इसकी स्थापना कब होती है? तो 1963 में इसकी स्थापना हुई है ग्रुप 1890 की। अगला है, जैन शैली में बनी सचित्र पोथियों का काल क्या है? तो जैन शैली में बनी सचित्र पोथियों का जो काल है वो 1100 के लगभग है। लगभग 1100 ईस्वी के लगभग है, तो इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बूंदी शैली के चित्रों का विकास किन क्षेत्रों से हुआ है? तो राग रागनी का सबसे ज़्यादा अंकन बूंदी शैली में हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा रागनी। फिर है असंबद्ध बताना है, इसमें अलग बताना है कौन अलग है। तो नागजी पटेल ये मूर्तिकार है। शंखो चौधरी मूर्तिकार है। महेंद्र पांड्या भी मूर्तिकार है। ज्योति भट्ट ये सिरेमिक आर्टिस्ट कलाकार है। ठीक है। फिर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न कार्य किया है। तो इनमें से बंगाल शैली से भिन्न जो कार्य करते हैं वो गगनेन्द्र नाथ टैगोर करते हैं, जो घनवादी शैली में कार्य करते हैं। 1937 ईस्वी में ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाया है? तो ईसा के जीवन पर आधारित जो चित्र बनाए हैं वो यामिनी राय ने सबसे अधिक बनाए हैं। निम्नलिखित में से कौन अति यथार्थवादी कलाकार है? तो इनमें से अति यथार्थवादी जो कलाकार है विकास भट्टाचार्य है। और विकास भट्टाचार्य का जो प्रमुख जो श्रृंखला है कौन सी है? डाल श्रृंखला। डाल ही लिख दिया, डाल श्रृंखला इनकी प्रमुख कलाकृति है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, समीक्षावादी कलाकार कौन है? तो इनमें से समीक्षावादी जो कलाकार हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं। टनल ऑफ मैन ये किसकी आत्मकथा है? तो द टनल ऑफ मैन जो है RK लक्ष्मण की आत्मकथा है। तो ये किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये कार्टूनिस्ट कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो कला का प्रमुख लक्ष्य जो है इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। मधुबनी अथवा मिथिला चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है? तो मधुबनी जो संबंधित है वो बिहार राज्य के जितवारपुर से संबंधित है। बिहार राज्य के जितवारपुर से ये संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्ताहीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया है? तो किसने चित्रित किया है? अबुल हसन ने चित्रित किया है। तो मुगल कालीन जहांगीर जो हैं उनके समय के जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन है? अबुल हसन है। उसके बाद मंसूर, सर्वश्रेष्ठ कलाकार अबुल हसन, उसके बाद मंसूर का नाम आता है। कपड़े पर चित्रकारी का मुख्य स्थल कौन सा है? तो कपड़े पर चित्रकारी का मुख्य स्थल उदयपुर है। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? तो बसावन जो है वो अकबर के दरबार का चित्रकार था। और अगर विशन दास पूछा जाए तो विशन दास जो है जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे। इनमें से असंबद्ध कौन है? इसमें से अलग पूछा गया है। तो विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्र नाथ गुप्त, शैलेंद्र नाथ डे ये बंगाल शैली के कलाकार हैं, लेकिन ये
नारायण श्रीधर बेंद्रे ये बंगाल शैली के कलाकार बेंद्रे नहीं हैं। ब्लेंडर का प्रयोग किया जाता है, तो ब्लेंडर का जो प्रयोग किया जाता है 3D प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। नंदलाल बसु का जन्म सन 1800 कहीं 82 भी दिया होता है, कहीं 83 भी दिया होता है। तो कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो मुंगेर बिहार में इनका जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से एक जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो इनमें से एक जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेनोग्राफिक, ग्रेवर प्रिंटिंग इंटरगैलियो, ठीक है, सिल्क स्क्रीन स्कीविजी और रोटरी प्रिंटिंग का संबंध उत्कट से नहीं है। ठीक है, तो रोटरी जो है प्रिंटिंग, इसका संबंध उत्कट से नहीं है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉस या बॉडी कलर होता है। तो जो गॉस और बॉडी कलर होता है वो अपारदर्शी होता है। कैसा होता है? अपारदर्शी। अगला देखते हैं, भारत में स्थापित प्रथम आर्ट समूह कौन सा है? तो प्रथम आर्ट समूह जो है वो कलकत्ता समूह है। इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। किसने की थी? तो प्रदोष दास गुप्ता ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एंचिंग प्रिंट कलाकार कौन है? तो रेम्ब्रा भी है, गोया भी है, जेम्स एंसर भी है। इसका मतलब क्या होगा? इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकिंकर बैच की मूर्ति कला किस आदिवासी से प्रभावित थी? तो किस आदिवासी से प्रभावित थी? तो संथाल। मस्जिद वास्तुकला के बारे में रिवाक का संबंध किससे है? तो रिवाक को हम कहते हैं, कहीं पे आपको मंच पल्पिट भी दिया होता है लेकिन मंच पल्पिट नहीं, इसका राइट आंसर होगा कोलोनेट। क्या है? रिवाक का संबंध कोलोनेट से होता है। प्राणनाथ मांगो ने किस कला समूह की स्थापना की या किस कला समूह से संबंधित है? प्राणनाथ मांगो। तो प्राणनाथ मांगो का जो संबंध है वो दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंध है। फिर है जेपीईजी का फुल नेम क्या है? तो जेपीईजी का फुल नेम भी पूछा जाता है। और जेपीईजी क्या है? तो फाइल फॉर्मेट है, तो इसका फुल नेम भी पूछा जाता है। तो ये इसका फुल नेम है, ये इसका फुल नेम है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं, कितने भाव होते हैं? तो 9 होते हैं। 1998 ईस्वी में किसने हैदराबाद में सिनेमा घर नामक संग्रहालय की स्थापना की? सिनेमा घर नामक संग्रहालय की स्थापना करते हैं तो शांतनु वर्मा करते हैं। कहाँ पे? हैदराबाद में 1998 में करते हैं। अजंता की चित्रकला है वो किस चित्रकला के उदाहरण है? तो अजंता की जो चित्रकला है वो किस चित्रकला के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फ्रेस्को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1879 में सर्वप्रथम स्पेन की अल्टामीरा गुफा के चित्रों की खोज किसने की है? तो मारिया सातुओला ने की है। पुनर्जागरणकालीन किन चित्रकार ने विट्रूवियस फॉर्म का आविष्कार किया है? तो किसने किया है? तो लियोनार्डो दा विंची ने किया है। किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया है? तो कौन है वो? तो रूबेंस हैं। कौन है? रूबेंस। आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है ये, चित्र माइकल एंजेलो ने बनाया है। निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन का प्रारंभ किया है? तो वो है थियोडोर जेरिकाल, जिनको जेरिको भी कहते हैं। बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु हेतु चुनी गई है? तो बाइजेंटाइन ने धार्मिक विषय वस्तु को चुना है। निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता की जन्मशती 2014 में मनाई गई? तो इनमें से कौन पुरातत्ववेत्ता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम की। अगला है, निम्नलिखित में से किसने माने की ओलंपिया का अनुकृति चित्रण किया है? माने की ओलंपिया का अनुकृति चित्रण किया है। ओलंपिया किसकी है? तो माने की है। इसका जो अनुकृत किया है या नकल किया है किसने किया है? हेनरी मातिस ने ये ओलंपिया भी बनाई है इन्होंने। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ललित कला के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो ललित कला के 5 प्रकार हैं। क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में कुल कितने जन उपयोगी कलाओं का वर्णन किया है? तो जन उपयोगी कलाओं का वर्णन किया है तो 64 किया है। तो इसमें ऑप्शन और भी देख लेते हैं। तो जो देखते हैं 100 कलाएँ किस में हैं? तो 100 कलाओं का संबंध किससे है? तो 100 कलाएँ हमारी सार कलाएँ हैं। कौन सी हैं? सार कलाएँ 100 हैं। 16 कलाएँ कौन सी हैं? तो 16 कलाएँ हमारी कायस्थ से संबंधित हैं, कायस्थों की कला से संबंधित हैं। और जो 32 कलाएँ हैं वो किससे संबंधित हैं? शील, प्रभावमान, मत्स्य
मात्सर्यशील प्रभाव मान से संबंधित है। और 64 कलाएं जो संबंधित हैं वो जन उपयोगी कलाएं, और 64 ही कलाएं जो हैं सुनारों की कलाओं से संबंधित हैं। ठीक है। और 32 धर्म काम मोक्ष की कला से भी संबंधित है, 32 मत्स्यशील प्रभाव की कला से भी संबंधित है। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अबुल हसन की कृति जो है वो कौन सी है, फ्रॉम स्क्वायरल इन चेन्नई ट्री, ये कहाँ पे सुरक्षित है, तो ये इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा कलाकार है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को 3 बार 1905, 1947, 1971 में विभाजित होते हुए देखा था, तो वो है वीसी सान्याल। अगला है, किसके अनुसार कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, तो वो है फ्रायड। किन रंगों के मिश्रण से तृतीयक वर्ण रशैट की प्राप्ति होती है, तो रशैट की जो प्राप्ति होती है वो नारंगी और बैगनी के रंग से मिलने से बनती है। 1957 में नाजी बम वर्षकों ने स्पेन की रिपब्लिक फौजों पर बमबारी की, तो पिकासो ने नाजी हमलावरों के विरुद्ध अपना रोष जताने के लिए किस विशालकाय चित्र का निर्माण किया, तो वो चित्र है गवर्निका। कौन सा है, गवर्निका चित्र है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।